जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नया जो अपडेट है मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती से रिलेटेड उसके बारे में। ठीक, जितना भी अपडेट है सारा का सारा आप लोगों को जो भी सरकार का ऑफिशियल है वो हम लोग अपडेट के बारे में देखने वाले हैं कि सरकार ने जो है वो आज एक नया पोर्टल जारी करा है और उस नए पोर्टल के तहत बताया है कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं और सहायिकाएं हैं उनकी जो भर्ती है वो किस प्रकार करी जाएगी और कितने पदों पर जो भर्ती है सरकार कर रही है। ठीक, तो सारी की सारी जो ऑफिशियल अपडेट है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं ये भी ऑफिशियल है, दूसरी चीज़ ये भी ऑफिशियल है, आप लोग देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर एमपी। ठीक, तो ये गृह विभाग की जो खबर है वो एकदम ऑफिशियल खबर है कि कितने पर भर्ती करी जाएगी। तो ये मैंने बोला है कि थोड़ी देर में मैं सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन एक बार ये बता दे रहा हूँ कि सारी की सारी ऑफिशियल अपडेट है। दूसरी चीज़ ये भी ऑफिशियल अपडेट है, कितनी भर्ती करी जाएंगी ये मैंने बोला है अभी डिस्कस करेंगे। और कहाँ से जो है वो फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है, उसके लिए कौन सा पोर्टल बना है, तो ये हम लोग सभी की सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, मतलब इसी वीडियो में बात करेंगे। बाकी आगे मैं पहले ये बता दे रहा हूँ कि हाँ, ये जो सारी चीज़ें हैं वो मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट है सब पर आ चुकी हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार का जनसंपर्क विभाग है, इसमें भी सारा का सारा यही बताया गया है कि किस प्रकार से आंगनबाड़ी में जो है वो भर्ती करने वाले हैं और कितनी भर्ती करने वाले हैं। तो ये मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग है। दूसरा ये जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी ये महिला बाल विकास विभाग है। तो इन्होंने भी इस पर बताया कि कितनी भर्ती जो है उनको स्वीकृति मिल चुकी है और कैसे हम लोग जो है वो इन वैकेंसियों को भरेंगे। ये पूरी खबर जो है वो आज की है, सारी की सारी न्यूज आप लोगों के लिए आज की है। ठीक, तो इसमें जितनी वैकेंसी की बोला है मैंने बोला उनके बारे में तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कहाँ कितनी वैकेंसी बोला है और लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा पोर्टल इन्होंने आज जो है वो बनाया है जिस पोर्टल से आप लोगों को फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है। ठीक, यहाँ पर बोला है कि आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता जो है ना उनकी वैकेंसी तो 1834 जो है वो स्वीकृत हुई हैं और वहीं पर आंगनबाड़ी सहायिका की जो है वो 16,037 वैकेंसी स्वीकृत हुई हैं। इस प्रकार से आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो हो जा रही हैं 17,871। और बाकी यहाँ पर ये बोला है कि जैसे बाकी जो और आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें अगर रिटायर होती जाएंगी, यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है सेवानिवृत्त हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तो भी जितने रिक्त पद होंगे उन पर हम लोग जो है वो भर्ती की प्रक्रिया निरंतर जारी रखेंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ऐसी कितनी आंगनबाड़ियाँ हैं ठीक मध्य प्रदेश में, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी आंगनबाड़ियाँ हैं। तो हम लोग सारी की सारी जो न्यूज है बिल्कुल एक एक से बात कर ले रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर अपन लोग बात करें तो जो आंगनबाड़ियाँ वो 84,659 आंगनबाड़ी केंद्र है। कितने हैं मेरे भाई? 84,659 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। उनमें से 12,670 जो है ना वो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनको जो है ना वो बड़ा करा जा रहा है। जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है उन आंगनबाड़ी केंद्रों को बड़ा करा जा रहा है और कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सहायिका और नहीं है तो उनमें भी जो है वो वैकेंसी है उसको भरी जाएगी। तो एक तो ये है कि कितनी आंगनबाड़ी हैं और कितनी भर्ती करी जाएगी। अब जो भर्ती की प्रक्रिया वो क्या रहने वाली है, तो इन्होंने बोला है कि जो भर्ती की प्रक्रिया है वो इस बार ऑनलाइन होगी। कैसी होगी? ऑनलाइन। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ऑनलाइन क्या पेपर होगा? नहीं, इन्होंने बोला है कि आपसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मतलब ऑनलाइन आपका फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्म में भरवाए जाएंगे। फिर एक समिति बनेगी विकास खंड स्तर पर और वो पूरी समिति आपके डॉक्यूमेंट जो है उनको चेक करेगी। चेक करने के बाद अगर कोई आपत्ति दर्ज करता है, जैसे मान लो कि कई लोगों का ऐसा होता है कि जो सिलेक्शन होता है उसमें जिसके कम नंबर हैं उसका सिलेक्शन हो जाए, जिसके ज़्यादा नंबर है उसका सिलेक्शन ना हो, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। दोबारा से जो है फिर आपकी जो सूची है वो बनेगी, लिस्ट बनेगी। तो इस फॉर्म को भरने में आप लोगों के 100 रुपये जो हैं वो लगेंगे। आगे अगर अपन बोले तो ऑनलाइन का इसमें लिखा उन्होंने फायदा क्या है, इसमें लिखा गया कि इससे क्या होगा, फर्जीवाड़ा नहीं होगा। फर्जीवाड़े का मतलब ऐसा नहीं होगा कि जिसके कम नंबर है उसका सिलेक्शन हो जाए, जिसके ज़्यादा उसका ना हो। तो यहाँ इन्होंने ये लिख रखा है। अब बात आती है कितनी वैकेंसी है, तो ये मैंने बताई दी। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर ये तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की हो गई। ठीक, जो महिला पर्यवेक्षक की यानी है वो क्या है, तो महिला पर्यवेक्षक के बारे में अभी नहीं बताया, इन्होंने कुछ समय पहले बताया था कि 400 कुछ 487 जो वैकेंसी थी वो इन्होंने स्वीकृति की है नहीं, लेकिन उनके बारे में अभी उन्होंने नहीं बताया है, बस ये बोल दिया है कि शीघ्र इनको भरा जाएगा। अभी फिलहाल ये है आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता। तो इसके लिए आज इन्होंने क्या करा, एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ये जो पोर्टल है वो आज ही इन्होंने लॉन्च करा है और उस पोर्टल के तहत 17,871 जो पद हैं पूरे इनको भरा जाएगा। पोर्टल का नाम क्या है, तो चयन.mp.online.gov.in। इससे जो है वो आप लोगों के फॉर्म जो है मेरे भाई अप्लाई होना है। ठीक, अब चलते हैं कि ये जो पोर्टल है वो आप लोगों को कैसा दिखेगा।
आप लोग पोर्टल पर कैसे जा सकते हैं। तो देखो, मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि ये जो पोर्टल है चयन वाला, तो ये ऐसा दिखेगा। बाकी आप लोगों को अगर ऐसा है कि सर हम कहाँ से इस पोर्टल पर जाएं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डलवा दूंगा। ये लिखा हुआ है ना chain.mponline.gov.in पोर्टल, इसकी मैं लिंक आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ये पोर्टल नया पोर्टल आज बना हुआ है, ठीक। इसमें अपने को इसमें जाना है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही आप इसमें जाओगे तो देखो एक दूसरी इंटरफेस आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। यही पोर्टल नया इन्होंने भर्ती के लिए बनाया है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद की भर्ती प्रक्रिया। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पे आ रहा है लिंक का नाम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, डाउनलोड, एक्शन। अब ये पोर्टल आज बना है ना, तो इन्होंने कोई नई इस पर अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है, यानी आप कहीं भी क्लिक करो इस पर कोई नया जो डेटा है वो इन्होंने जारी नहीं करा है, क्योंकि पोर्टल इन्होंने आज बनाया है। बाकी जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे लॉगिन पर, तो लॉगिन पर क्लिक करोगे, जब आप अपनी क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रोफाइल बनाओगे, तो इन्होंने यहाँ पर दिया है कि जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो कियोस्क, मतलब इसमें या तो MP ऑनलाइन वाला आपका फॉर्म भर सकता है या डिपार्टमेंट से जो है वो लॉगिन होगी, ठीक। तो अभी जो आज पोर्टल बना है उसकी तो यही चीज़ है कि ना तो अभी इस पर आप लोग कुछ जा करके चीज़ें जो है वो अप्लाई कर पा रहे हो। बाकी आगे आप पोर्टल पर और देख रहे हो यहाँ, तो अभी ऐसी कोई लिस्ट नहीं आई है, कारण है कि पोर्टल आज नया बना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फाइनल अपन लोग इस पर बात करें तो अब जो है वो आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया होनी है। और एक और चीज़, टाइम भी इन्होंने दे दिया कि पहले पोर्टल पर आप लोगों से जो है वो चीज़ें मंगाई जाएंगी, और चीज़ें मंगाने के बाद सारी की सारी ये प्रक्रिया है पूरी की पूरी अब 2 महीने के अंदर जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। तो आपकी ये भर्ती प्रक्रिया 2 माह में पूरी कर ली जाएगी। इसका मतलब जल्द ही इस पोर्टल पर काम होने लगेगा, आप लोगों के फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे, फिर आपकी लिस्ट बन जाएगी, और लिस्ट के बाद जो है लिस्ट के बाद आप लोगों का क्या होगा, ठीक, जहाँ जहाँ जो रहेंगे आप वहाँ वहाँ आप लोगों का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। तो आप लोगों को थोड़ा सा इससे संबंधित चीज़ों के लिए अपडेट रहना है। बाकी जितना अपडेट मतलब अपने को मिलता जाएगा नया, तो मैं आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो बनाता जाऊँगा। बाकी कई लोग मैंने बोला है कि कमेंट आप लोग अच्छे करा करो करना है तो पूछना है तो कुछ अच्छी बात जो है वो करा करो। आप अगर फालतू कमेंट करोगे, जैसे कई लोग कहते हैं कि आई कहाँ हैं, भर कहाँ रही हैं, तो भैया आप ये तो देखो कि ये चीज़ें हैं, ठीक। सारा का सारा मैंने ऑफिशियल अपडेट बताया, आज ही पोर्टल बताया बना है उसके बारे में बता दिया। आप कैसे पोर्टल पर जा सकते हैं तो मैंने कह दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। अब ये तो ये है ना कि अब ये जो चयन प्रक्रिया उन्होंने बोला है 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, अब फॉर्म आप लोगों के अभी कुछ दिन बाद से भरने लगेंगे जब पोर्टल बन गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। बिल्कुल जितनी मतलब ज़रूरत है, जितना नया अपडेट है वो आप लोगों को लगातार मैं देता जा रहा हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक। और नीचे कमेंट करके जरूर जाना कि आप लोगों की इस पर क्या राय है कि कितने समय में ये सरकार जो है वो भर्ती प्रक्रिया कर लेगी, क्योंकि ये तो सरकार का है, सरकार बोल देती है, ठीक। पहले बोलती है 1-2 महीने ऐसी निकाल देती है, फिर बोलती है, ठीक। लेकिन ये तो क्लियर है कि ये आप लोगों की भर्ती तो होना है, ठीक। अब उसमें समय उन्होंने 2 महीने दिया है, तो हो सकता है 3 महीने लग जाए, 4 लग जाए। तो आप लोग इसके लिए जो है वो अपडेट रहिए। बाकी मैं तो लगातार आप लोगों को जैसी नई अपडेट आएगी करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।